तो सील कर दुकान। ये लीजिए, चलो। चल अजय तो होना ही था। हम कह रहे थे ना तेरा बुरा टाइम चल रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, न जाने कब तक होता रहेगा। आप चिंता नहीं कीजिए, इसमें भी बंसी वाले ने कछु सोचा होगा। हमारे लिए जरूर कछु अच्छा ही छिपा है इसमें भी। हेलो, ये क्या नाटक चल रहा है बुआ जी? दुकान पे दुबे एंड सन्स का बोर्ड कब लगेगा? सुनने में आया कि म्युनिसिपैलिटी वालों ने दुकान सील कर दी है। धीरज रखिए दामाद जी, सब्र का फल मीठो हो गया। अब ऐसे भी गुस्सा सेहत के लिए अच्छा ना है। अब अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए और मुझे लालच देना बंद कीजिए। लालच लालच ना दे रहे हम आपको। सुमित्रा जो कवा है करके दिखावे। अरे आपको तो सिर्फ अपने पैसे की चिंता है, हमें अपने अपमान को बदलो लेना है। ये दुकान पे आपके नाम को बोर्ड तो ढंग के रखेगो। जो बोल रही हैं सोच समझ के बोल रही हैं ना आप। इंसान की समझ इंसान को उम्र के साथ है। आवे आपकी उम्र अभी बहुत है, छोटी है दामाद जी। अरे हम तो सोच रहे थे कि जा घर भी आपके नाम कर दें। आप हो कि दुकान के लिए नाराज होके बैठे हो। घर मेरे नाम पे? हाँ, मतलब नाम आपका रहेगा, हिस्सा हमारा भी होगा। क्या है कि जब लल्ला हमारे संग मथुरा चला जाएगा तो भाई क्या करना है जो मकान और जो दुकान का। बुआ जी आपका खेल तो मेरी समझ में आ नहीं रहा है। दुकान मेरे नाम पे हुई नहीं है और आप घर का लालच दे रही हैं मुझे, और ऊपर से पूरी मंडली को आपने घर में एंट्री दे दी। आप चिंता ना करो दामाद जी, आप तो बस तमाशा देखो, तमाशा। इस बार ऐसा खेल खेलेंगे कि जिंदगी भर वापस आने की सोचेंगे भी ना ये लोग, समझे? राधे राधे। सिर्फ 4 दिन बचे हैं तेरे पास रेणुका। जा तो इन 4 दिनों में उस बांझ को घर से बाहर निकालेगी, या फिर हम तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर कर देंगे। मुझे चाहिए आपकी दुकान। मैं चाहता हूं कि आपकी दुकान के सामने आपके नाम के बोर्ड की जगह दुबे एंड सन्स का बोर्ड लगे। अब क्या सही है क्या गलत है इसका फैसला कोर्ट में होगा। फिलहाल तो हमें दुकान आपकी सील करनी पड़ेगी।
हम तिवारी जी को ऐसे टूटने नहीं देंगे। हमने सूखी गट्टे की सब्जी बनाई है आपके लिए आज, खा के बताइए कैसी बनी। चलिए। अच्छी बनी होगी, तुमने दिल से बनाई है, लेकिन मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा खाना। खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। तुम एक काम करो कि मेरे हिस्से की सब्जी और रोटी कल तुम गाय को डाल देना। खाने को ना नहीं बोलते। चलिए, हम आपको अपने हाथों से खिलाते हैं। मन नहीं कर रहा रेनू, सच। बंसी वाले पे भरोसा रखिए, वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। सोचिए ना, अगर आज दुकान सील नहीं हुई होती तो दुकान पे आलोक जी के नाम का बोर्ड लग गया होता। लेकिन एक बात मेरी समझ नहीं आ रही कि मेरी दुकान सील कैसे हुई है। वो तो 2 फुट की बात कर रहे हैं। मैंने 1 भी इंच म्युनिसिपैलिटी का अपनी दुकान के अंदर नहीं लिया है। पता नहीं किसने झूठी कंप्लेंट लिखवाकर मेरी अच्छी खासी चलती हुई दुकान बंद करवा दी। सच कह रहा हूं रेनू, एक बार मुझे पता चल जाए ना किसने काम किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब कैसे बताएं इन्हें कि दुकान को बचाने के लिए हमने ही किया था ये काम। कुसुम बता रही थी उसके जो जीजाजी है ना दिल्ली में, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनकी दुकान भी ऐसे ही सील कर दी गई थी नवंबर में, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दुकान को फिर से खुलवाने की अर्जी भरी और साथ ही नया कारोबार भी शुरू किया। और अब उनका जो नया कारोबार है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। और अगर दुकान फिर से खुल गई तो 2 कारोबार हो जाएंगे। अब मैं इतना खुशकिस्मत कहा। दुकान अगर वापस मिल भी गई तो फिर क्या होगा? सील के ऑर्डर हटने के बाद भी दुकान तो मुझे आलोक जी के नाम पे करनी पड़ेगी। प्रीति की शादी का सवाल है, दुकान तो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अरे, एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। दुनिया बदल रही है। राजा की मंडी से बाहर निकल के दुनिया देखिए। क्या पता कोई नया काम, कोई नई चुनौती, कोई नया अवसर आपका इंतजार कर रहा हो। पता है रेनू, जब मैं 17 साल का था ना, तब मैंने ये दुकान खोली थी। इस दुकान के सिवाय तो मैंने कभी कुछ किया ही नहीं। अब कुछ भी नया शुरू करने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, पूंजी की जरूरत पड़ती है। और सच कहूं तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है मेरे पास। और अब खुद ही सोचो ना कि मुझे नौकरी कौन देगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरे आगरा में आपसे ज्यादा अनुभवी और ईमानदार इंसान ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आपको केवल खुद पे भरोसा रखना है। जानते हैं, अगर आपको कोई हरा सकता है तो वो केवल आप हैं, और हम आपको ऐसा कभी करने नहीं देंगे। रेनू, तुम पत्नी हो मेरी,
इसलिए तुम्हें सिर्फ मुझ में खूबियां ही खूबियां नजर आ रही हैं, इसलिए तुम अच्छी अच्छी बातें कर रही हो मेरे बारे में। ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम आपकी क्षमता जानते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। चलिए एक काम कीजिए, आप नौकरी ढूंढ के तो देखिए, और जैसा हमने कहा वैसा ना हुआ, कुछ ही दिनों में आपको नौकरी नहीं मिली, तो हम अपनी बात वापस ले लेंगे। कौन देगा मुझे नौकरी? बोलो। रेनू, आज तक मैंने सिर्फ दुकान ही चलाई है, अपनी दुकान अपने हिसाब से, अपनी दुकान का खुद ही मालिक। अब मैं किसी और के लिए नौकरी करूंगा तो कोई और मालिक होगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी की बात सुन सकता हूँ। अरे, बात काहे सुनेंगे आप? सुनना तो उससे पड़त है जिसे काम करना नहीं आता है। और आप जितना मन लगा के काम करते हैं, जिसके साथ भी काम करेंगे वो धन्यवाद देगा ऊपर वाले का। सर उठा के काम करेंगे आप। जब तक मन लगे तब तक नौकरी करिएगा। जिस दिन ना पसंद आ रही हो छोड़ देना। हम मिल के फिर से कोई नया उपाय ढूंढ लेंगे। चलिए एक काम करते हैं, अभी से नौकरी ढूंढना शुरू कीजिए आप। अभी से मतलब? अभी? हाँ। अभी मुझे कौन नौकरी देगा इस वक्त? अभी बताते हैं। जे फोन देगा आपको नौकरी। मतलब जे कि आगरा में आजकल ढेर सारी नई एजेंसियां खुल गई हैं। आप इंटरनेट पे जाइए, नौकरी ढूंढिए, जो पसंद आए उसकी अर्जी भर दीजिए। रेनू, मैंने आज तक ये सब कुछ नहीं किया। एक बात बताओ, तुम्हें इंटरनेट चलाना आता है? हाँ, वो नव्या ने सिखाया था हमें, ब्लाउज के लिए नए नए डिजाइन ढूंढने के लिए। हम बताते हैं, लाइए, बड़ा ही आसान है। देखिए, यहाँ जाइए और ये बटन दबा के बोलिए, अनुभवी दुकानदारों के लिए नौकरी। ये देखिए कितनी सारी नौकरियां हैं, ढेर सारे पेज खुल गए। अरे वाह! अब आप आराम से देखिए, जो पसंद आए उसके लिए अर्जी भरिए। आप देखिए, हम आपका खाना लाते हैं। इसके मुताबिक तो मुझे विदेश में भी नौकरी मिल सकती है। अरे कितनी सारी नौकरियां यहाँ पर। हमने कहा था ना। चलिए, अब जो नौकरी अच्छी लग रही है उसके लिए आप अर्जी भर दीजिए। दरेरा दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 दरेरा रा 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 da 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 हे बंसी वाले, अब आप ही इन्हें कोई रास्ता दिखाओ। कछु ऐसा चमत्कार करो कि इनकी जीजी की असलियत इनके सामने आई जाए और वो और बेवकूफ ना बना सके इन्हें। सच में बहुत अच्छा खाना बनाया। जीजी जी, अरे मैं
मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। जीजी तो इंदू के साथ में सदर बाजार गई है। रेनू, हाँ, ये एजेंसी से मैसेज आया है। एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी है, जिन्हें ऐसे लोग चाहिए जिन्हें दुकानदारी का एक्सपीरियंस हो। सच्ची? हाँ, देखा, जीत गए ना हम। हमने कहा था ना, बंसी वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। एक बात कहूं रेनू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर हिम्मत नहीं देती ना, तो मैं तो कभी अप्लाई भी नहीं करता। माफ कर दो मुझे। ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? हीरे को हमेशा कोयला समझता रहा मैं। तुम्हारे गुण तो कभी देखे ही नहीं मैंने। जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे मैंने पिछले जन्म में, जो तुम जैसी पत्नी मिली मुझे। मैं तो हमेशा तुम्हारा मजाक ही उड़ाता रहता था कि पता नहीं तुम 12वीं पास हो भी या नहीं, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल सच कह रहे थे कि तुम फर्स्ट डिवीजन से पास हुई थी। पास तो हम फर्स्ट डिवीजन से ही हुए थे, बस बाबूजी ने आगे पढ़ने नहीं दिया। अच्छा, और पढ़ने नहीं दिया, वरना तुम मुझसे थोड़ा शादी करती फिर। का तिवारी जी, आप भी। जिंदगी की पढ़ाई में तुम हमेशा फर्स्ट डिवीजन से ही पास होती आई हो। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। क्या बात करी हो नव्या? चलो पिंच करो मुझे, करो प्लीज। अरे पर क्यों? नहीं, पापा ने मम्मी से तमीज से बात करी। आई कांट बिलीव इट। पर ये सच है आदि। अरे कुछ तो बदला है उनके रिश्ते में। मैंने उन दोनों के बीच में इतनी खुशी, इतना प्यार ना 3 सालों में तो कभी नहीं देखा। अरे प्यार तो छोड़ो, मैंने आज तक पापा को मम्मी से अच्छे से बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन अब लग रहा है अब सब कुछ सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है यही रीजन है मम्मी जी में जो ये चेंज आया ना, नई एनर्जी, नई हिम्मत, इतना कि वो बुआ जी के खिलाफ खड़ी हो पा रही है। जानती हो नव्या, ये मम्मी पापा के बीच में अभी तक जितनी भी टेंशन चल रही थी ना, इसका मेन रीजन बुआ जी है। वो हमेशा से चाहती थी कि पापा को पूरी तरह कंट्रोल करे। हमने भी कभी हिम्मत नहीं करी उनके खिलाफ जाने की, लेकिन अब वो जानती है कि हम उनके साथ नहीं है। आदि, बस आई होप उनके प्यार को किसी की नजर ना लगे और मम्मी जी उन्हें जल्द से जल्द बुआ जी के साए से दूर कर दें। जियन पे मुकुंद की दुकान पे तालों कैसे लग गए हो? हमने तो आलोक जी को वादा कर दियो कि घर भी उनके नाम करवा देंगे। जहाँ तो दुकान कोई काम ले ठहरो है। हो ना हो, ये भी काम उसी तिगड़ी का है अम्मा जी। बहुत दिमाग चलता है उस चन्नव्या का। हाँ, पर नव्या को तो उसी दिन जेल भिजवा देते ना तो अच्छा रहता। बहुत ही बड़ी भूल कर दी हमने बाकू माफ करके। तेज चला ले, कब पहुंचेंगे सदर बाजार हम? हाँ हेलो, आप सुमित्रा मिश्रा जी बोल रही हैं? नहीं, जोधपुर की महारानी बोल रहे हैं। अरे हमें जब फोन लगाए तो हम ही बोलेंगे ना। जी, आप मुकुंद तिवारी जी को जानती हैं? जानते हैं ना, छोटा भाई हो हम। आओ जो तुम काहे पूछताछ कर रहे हो इतनी? सुमित्रा जी, मैं नवजोत प्लेसमेंट एजेंसी से बोल रहा हूँ। आपके भाई ने जॉब के लिए अप्लाई किया था हमारे एजेंसी के थ्रू दुबई में। उनका सिलेक्शन हो गया है। सुमित्रा जी, मैं मुकुंद तिवारी जी के बारे में कुछ और डिटेल चाहता हूँ आपसे। हेलो हेलो मैम। क्या हुआ अम्मा जी?
आपके तो चेहरे का मौसम ही बदल गया। किसका फोन था? ललन गाड़ी घुमा। जो हमारे सामने रेंग रेंग के चलते थे अब हवा में उड़ने लगे हैं, पंख निकल आए सबके। कतरने तो पड़ेंगे। जी लीजिए, आपके पसंद की खीर बनाए हैं। नौकरी तब तक पक्की नहीं हुई, तुमने खीर पहले ही बना दी। काम होने से पहले ही मुंह मीठा कराना चाहती हो। आपके चेहरे पे इतने दिनों बाद जो सुकून देख रहे हैं, ये जो खुशी देख रहे हैं, ये मीठा तो हमने इसके लिए बनाया है। सच कह रही हो, खुशी तो बहुत है। बस अब जीजी भी अगर मान जाए ना इस नौकरी के लिए तो सब ठीक हो जाएगा। काहे नहीं मानेंगी? सौतीली है का?